जय श्री राम। आज आप लोग उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। मन संतोष से सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति से भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुणी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैनप कहा सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजा, इनके अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रु हन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुहन नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, धरे नाम गुर हृदय विचारी। वेद तत्व न पतव सुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बालके लिरसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने समय तुम लोगों के प्रेम व बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही
श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणधाम वे सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरण को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लालना लालना कहकर दुलार करती है और पुकारती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा, न अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलिन बैठे जन्मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों में नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कटिकिंकनी उदर तेरे खाना भी गंभीर, जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित। नुपुर पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, भुज विशाल भूषण जुत भूरी। यह हरि नख अति शोभारूरी। पुरमनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृग के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन करे।
सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए और चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिए हैं। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानो पानी बिच रनि मोहि भाई। रूप से कही नहीं कही सुति शेषा, जो जानई सपने हो जही देखा। शरीर पर पीली झोलियां पहनाई हुई, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनका रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस रस सुचरित पुनीत। मित्रों, जय श्री राम। इससे आगे की कथा आप लोग अगले पार्ट में श्रवण करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।